दोस्तों कई सालों से अमेरिका की तरफ से भारत को हथियार बेचने को लेकर बड़ा प्रयास किया जा रहा है और अमेरिका फिलहाल इस प्रयास में है कि कैसे भारत के बड़े बड़े महत्वपूर्ण डिफेंस डीलों को हासिल किया जा सके और साथ ही साथ रशिया से भी भारत को दूर किया जा सके। मतलब भारत रशिया के हथियारों के ऊपर से अपने डिपेंडेंसी को संपूर्ण रूप से खत्म करके अमेरिका के हथियारों को परचेज करे। हालांकि दोस्तों ये तो होने वाला है नहीं, क्योंकि अगर भारत रशिया के हथियारों के ऊपर से डिपेंडेंसी को खत्म करेगा भी तब भी भारत अमेरिका के हथियारों को लेकर डिपेंडेंट नहीं होगा, बल्कि इसके जगह में भारत आत्मनिर्भर होगा। पर दोस्तों इतने लंबे समय से प्रयास के बाद आखिरकार अमेरिका को एक बहुत बड़ा सक्सेस मिलने जा रहा है या फिर सक्सेस मिल सकता है। और दोस्तों ये सक्सेस कोई 1-2 बिलियन डॉलर के सक्सेस नहीं, बल्कि एक बहुत ही बड़ा सक्सेस है जिसमें भारत के साथ अमेरिका करीब करीब 20 से 25 साल तक जुड़ा रह सकेगा। और दोस्तों इससे एक तरीके से आप ये भी कह सकेंगे कि अमेरिका का भारत को हथियार बेचने का जो सपना था वो भी इससे पूरा हो सकेगा, और बड़े मात्रा में नहीं तो कम से कम काफी छोटे मात्रा में भारत को अमेरिका अपने ऊपर डिपेंडेंट भी करवा सकेगा। बेसिकली दोस्तों ये डील है जेट इंजन का डील, और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत के द्वारा कम से कम 400 जेट इंजनों को खरीदने का एक तैयारी किया जा रहा है, और इसमें जनरल इलेक्ट्रिक मतलब अमेरिकी कंपनी सबसे प्रमुख दावेदार भी है। तो वहीं पे यह भी बताया जा रहा है कि इस दावे को और मजबूत करने के लिए अमेरिकी कंपनी की तरफ से भारत के सामने एक बेहतरीन ऑफर भी रखा गया है, जो कुछ और नहीं बल्कि इंजनों के संपूर्ण टेक्नोलॉजी शेयर करने के साथ साथ भारत को इंजन मैन्युफैक्चरिंग में मदद करना। अब दोस्तों हाल ही में जनरल इलेक्ट्रिक के एक बहुत ही बड़े अधिकारी की तरफ से ये जानकारी दिया गया है कि कंपनी फिलहाल भारत में अपने जो एक्सपोर्ट पोटेंशियलिटी है उसे तो मजबूत देख ही रहा है, साथ में ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो फिलहाल ग्रोथ है वो आने वाले सालों में डबल डिजिट में होगा। इवन दोस्तों कंपनी तो ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि आने वाले 10 से 15 साल तक कंपनी के जो ये ग्रोथ है ये बढ़ता ही रहेगा, और भारत में कंपनी का भविष्य आने वाले 10 से 15 साल तक सुनहरा रहेगा। दोस्तों जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी की तरफ से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भारत कम से कम 400 GEF 414 इंजनों को परचेस करेगा। और दोस्तों ये इंजन भारत में कई सारे एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने जा रहा है, जिसमें तेजस मार्क 2 ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट AMCA मार्क 1 इवन HLFT-42 जैसे एयरक्राफ्ट भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के द्वारा तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में GF 414 INS-6 इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ पे आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि भारत की तरफ से फिलहाल 108 के आसपास तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा रखा गया है, जबकि ये संख्या आने वाले समय में और 60 से 70 अधिक हो सकता है। मतलब कुल मिला के भारत की तरफ से कम 175 के आसपास तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा, जिनमें 175 जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजनों का इस्तेमाल हो सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट जो है इसमें भी भारत के द्वारा F414 इंजनों के वेरिएंट का ही इस्तेमाल किया जाएगा। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे करीबन 45 एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा फिलहाल रखा गया है, जो की संख्या बढ़ के 100 तक हो सकता है। और ऐसे दोस्तों हर एक एयरक्राफ्ट में 2 इंजनों का इस्तेमाल होता है, और इसका सिंपल मतलब ये है कि ऐसे 100 एयरक्राफ्टों के लिए कम से कम 200 इंजन भारत इस्तेमाल करेगा। तीसरा एयरक्राफ्ट है AMCA मार्क 1। हालांकि दोस्तों AMCA मार्क 1 से पहले भारत की तरफ से इसके 5 से 7 प्रोटोटाइपों में भी F414 इंजनों के अलग अलग वेरिएंटों का इस्तेमाल किया जाएगा, और इसके लिए भी कम से कम 10 से 15 इंजनों का आवश्यकता पड़ेगा। और दोस्तों मार्क 1 एयरक्राफ्टों के कम से कम 2 स्क्वाड्रन को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया जाएगा। मतलब संख्या करीबन 36 से 40 एयरक्राफ्टों का होगा, और इसमें भी करीब करीब 70 से 80 इंजनों का इस्तेमाल होगा। अब दोस्तों ये एयरक्राफ्टों के इंजनों का डील तो एक तरीके से कंफर्म है, जबकि दूसरी तरफ जो HLFT-42 लीड इन फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट भारत की तरफ से किया जा रहा है, उन एयरक्राफ्टों में भी F414 इंजनों के इस्तेमाल का संभावनाएं हैं, क्योंकि ये 16.5 टन कैटेगरी का एयरक्राफ्ट होगा, जिसमें F404 या फिर कावेरी इंजन के आफ्टर बर्नर वेरिएंट वाले इंजनों का इस्तेमाल शायद पर्याप्त ना हो। और दोस्तों अगर इसमें भी F414 इंजनों का इस्तेमाल किया जाता है तो कम से कम भारत के द्वारा ऐसे 60 से 70 एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े के लिए बनाया जाएगा, जिसका मतलब है कि और एडिशनल 60 से 70 इंजनों को भारत खरीदेगा। अब दोस्तों इसके अलावा अगर देखा जाए तो तेजस मार्क 1 और मार्क 1A में भी जनरल इलेक्ट्रिक के ही इंजनों का इस्तेमाल हुआ है। हालांकि ये अलग वेरिएंट है, मतलब F404 वेरिएंट, और अब तक करीब करीब 50 के आसपास इंजनों का डिलीवरी जहां पे किया जा चुका है, तो वहीं पे भारत टोटल 99 ऐसे इंजनों को परचेस किया है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी दावा किया जाता है कि ये इंजनों की संख्या भी बढ़ सकता है, क्योंकि इंजनों के ओवरऑलिंग और इंजनों के रिप्लेसमेंट भी है, और ये बड़े संख्या के जो एयरक्राफ्ट है इनका मेंटेनेंस के साथ साथ इंजनों को अगर बदला जाता है तो भारत कम से कम और 40 से 50 ऐसे इंजनों को परचेस कर सकता है। और दोस्तों इससे ही आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि जनरल इलेक्ट्रिक के भारत में संभावनाएं कितना बड़ा है। और दोस्तों इतने संभावनाओं को देखते हुए या फिर कहे तो ये जो ऑप्शन जनरल इलेक्ट्रिक के सामने है ये जनरल इलेक्ट्रिक के हाथ से ना निकल जाए, इसे देखते हुए ही कंपनी की तरफ से भारत के सामने फिलहाल काफी बेहतरीन ऑफरों को रखा जा रहा है, जिनमें कंपनी भारत को जेट इंजन टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए भी एक तरीके से तैयार है। और दोस्तों इस बात का जानकारी असल में हाल ही में ही अमेरिका के
मिलिट्री के एक वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से दिया गया और उनका यह भी कहना था कि अमेरिका खाली भारत को मिलिट्री टेक्नोलॉजी में जेट इंजन जैसे टेक्नोलॉजी को ही शेयर करना नहीं चाहता है, बल्कि भारत के साथ एक साथ आगे भी बढ़ना चाहता है ताकि दोनों देश ही इस क्षेत्र में डेवलप कर सके। हालांकि अगर देखा जाए तो मिलिट्री टेक्नोलॉजी खास करके एयरक्राफ्टों के टेक्नोलॉजी में अमेरिका दुनिया में सबसे आगे है और अमेरिका का कंपैरिजन भारत के साथ होता ही नहीं है। दोस्तों, अमेरिकी एयरफोर्स के सेक्रेटरी फ्रैंक कैंडल की तरफ से हाल ही में यह भी जानकारी दिया गया है कि फिलहाल भारत और अमेरिका मिलकर एक साथ एयर इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट के ऊपर भी चर्चा कर रहा है और जल्द ही इसे फाइनलाइज भी कर लिया जाएगा। कैंडल की तरफ से यह भी जानकारी दिया गया है कि हाल ही में उनके जब भारत में दौरा हुआ था तब उनका मुलाकात नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुआ। इवन डिफेंस मिनिस्ट्री के वरिष्ठ अधिकारियों और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के भी अधिकारियों के साथ उनके मुलाकात के दरमियान इंडिया और यूएस के जो डिफेंस टाई है उसे लेकर तो चर्चा हुआ ही है, साथ में कई तरीके के भविष्य के कॉन्सेप्टों को लेकर भी उनका चर्चा हुआ। अब दोस्तों, फ्रैंक कैंडल के भारत के दौरे के दरमियान उनके तरफ से जनरल इलेक्ट्रिक के ये प्रपोजल को भी भारत के अधिकारियों के सामने रखा गया है। हालांकि अगर देखा जाए तो जनरल इलेक्ट्रिक के वरिष्ठ अधिकारियों के तरफ से भी कई बार खबरों में इन बातों का खुलासा किया गया है कि जनरल इलेक्ट्रिक 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ GE F414 इंजनों को भारत में निर्माण करना चाहता है। इवन जनरल इलेक्ट्रिक का यह भी कहना है कि AMCA तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों के लिए जितने भी इंजनों का आवश्यकता भारत को है वो सभी इंजन भारत में बनेगा। जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा यह भी बताया गया है कि GE F414 के जो EPE वेरिएंट है, मतलब एनहांस परफॉर्मेंस इंजन वेरिएंट है, जो 130 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट जनरेट कर सकता है, उसके बेस पे भारत के सामने कंपनी के द्वारा 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों का भी ऑफर रखा गया है। मतलब AMCA मार्क 2 के लिए जो इंडिजीनियस इंजनों को बनाया जाएगा उसका ऑफर भी जनरल इलेक्ट्रिक अपने इंजनों के साथ किया है। पर ऐसे में दोस्तों ये भी खबर आ रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक जो फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का बात कर रहा है उसमें कई तरीके के शर्तें भी है और कुछ जगहों में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक असल में संपूर्ण टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार भी नहीं है और जनरल इलेक्ट्रिक जो फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का बात कर रहा है उसमें इंजन के कुछ कोर टेक्नोलॉजी शामिल नहीं है जो अति आवश्यक है, मतलब जिसका जरूरत भारत को सबसे अधिक है ताकि भारत अपने खुद के इंजनों का डेवलपमेंट कर सके। इवन दोस्तों, अमेरिका के दोगलेपन से शायद ही कोई वाकिफ नहीं होगा क्योंकि अमेरिका जब भी ऐसे ऑफर करता है तो उसमें ऐसे हिडन शर्तों को रखता है जो कि संपूर्ण ऑफर को बाद में पलट के रख देता है। एग्जाम्पल के रूप में C-17 ग्लोबमास्टर जैसे एयरक्राफ्टों के डील को ही देखा जाए तो यहाँ पे बोइंग कंपनी की तरफ से भारत में एयरक्राफ्टों के एक इकोसिस्टम बनाने का बात कहा गया था और कुछ MRO फैसिलिटीज को भी निर्माण करने का बात कहा गया था। इवन इंजनों के हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट के लिए फैसिलिटीज को भी निर्माण करने का बात कहा गया था, लेकिन बाद में कंपनी इस बात से मुकर गया और ये कहने लगा कि असल में अमेरिका के नियमों में ही ये चीज नहीं है कि इस तरीके के टेक्नोलॉजी को शेयर किया जाए। अब दोस्तों, इससे एक बात तो ये अंदाजा लग गया है कि अमेरिका कभी भी धोखा दे सकता है और इसलिए एक तरीके से मेरा भी मानना यह है कि अमेरिका के साथ अगर जेट इंजन के डील में भारत आगे बढ़ता है तो पहले ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि आने वाले समय में अमेरिका भारत को धोखा ना दे और दोस्तों साथ ही साथ ये भी इंश्योर कर लेना चाहिए कि अगर अमेरिका की तरफ से भारत को धोखा दिया जाता है तो उसमें नुकसान अधिक अमेरिका का हो। हालांकि दोस्तों दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 400 जेट इंजनों के डील के बदले में कोई भी देश या किसी भी देश के कंपनी अपने जेट इंजन के टेक्नोलॉजी को भारत को आसानी से देने के लिए हामी भर देगा और इसके लिए दोस्तों मेरा मानना तो ये भी है कि चाहे AMCA एयरक्राफ्ट के लिए हो या फिर तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों के लिए इंजनों के लिए हो, भारत को इंजनों के डील के ऑप्शन अन्य देशों के कंपनियों के सामने भी रखना चाहिए ताकि अमेरिकी कंपनी भी एक तरीके से प्रेशराइज हो और अपने शर्तों को हल्का करने पे मजबूर हो जाए, जबकि भारत को ये भी पता चले कि अन्य कंपनी भारत को किस तरीके से बेहतरीन ऑफर कर सकता है। ऊपर से दोस्तों एक ही तरीके के जेट इंजनों के ऊपर सभी एयरक्राफ्टों को डिपेंडेंट करवाना भी जहाँ पे एक तरीके से नुकसानदायक हो सकता है, तो वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अलग अलग जेट इंजन होने पर भी ये मुश्किल पैदा कर सकता है क्योंकि एक ही तरीके के जेट इंजन होने पे रिपेयर और ओवरऑलिंग जहाँ पे आसान होगा तो वहीं पे अलग अलग इंजन होने पे अलग अलग रिपेयर और ओवरऑलिंग फैसिलिटीज को भी बनाना पड़ेगा। कुल मिला के अमेरिकी इंजन जहाँ पे भारत के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है तो वहीं पे एक रिस्क फैक्टर भी है। आप लोगों को क्या लगता है कि भारत को अमेरिका के इंजनों के साथ आगे बढ़ना चाहिए या फिर कुछ और देश के इंजनों को लेके ऑप्शन को तलाशना चाहिए? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।